तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पाद बिंदु होता है बच्चों जो भवन के सबसे निचले वाला हिस्सा होता है जो जमीन से मिला होता है, ठीक है। तो उसने दे रखा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई उसने बता रखी है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में कहा है, करते हैं ऐसे। तो बच्चों ए बी क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, और भवन क्या है डी सी है जिसकी ऊंचाई कितनी है एच है, ठीक है। मीनार के शिखर से लेके और भवन के पाद बिंदु तक का जो कोण बनना है वो 60 डिग्री का बनना है, और भवन के शिखर से लेके मीनार के पाद बिंदु का जो कोण बनना है वो 30 डिग्री का बनना है। अब हमें दोनों को ही ले लेना है। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, आपका ए बी सी में त्रिभुज जो है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, tan लगा देते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा होता है बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है यहाँ पे ए बी और आधार कितना है बी सी। अब आपके पास ए बी यहाँ पे 50 है, पहले तो tan हम ले लेते हैं 60 डिग्री, क्योंकि हमने इस कोण में लिया है तो 60 डिग्री आता है। ए बी हमारे पास कितना है 50 है और बी सी हमें नहीं पता, ठीक है। अब tan 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3, 50 भाग में बी सी हो गया। तो हमें निकालना है बी सी, तो बी सी को इधर ले आते हैं, √3 को इधर ले आते हैं। तो बी सी बराबर कितना आएगा आपके पास 50 भाग में √3, ये बी सी आ गया। इसको हम ले लेते हैं पहली समीकरण, ठीक। इसके बाद हम जो कोण लेते हैं वो 30 डिग्री वाला लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे बनता है वो। तो 30 डिग्री कोण बच्चों यहाँ बनना है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। tan थीटा आपको पता ही है लंब बटे आधार होता है, तो लंब यहाँ पे आधार होगा, लंब होगा आपका h और आधार क्या होगा बी सी, क्योंकि tan 30 है, इसके सामने का जो भुजा होगी वो लंब होगी। तो मैं बच्चों सीधा मान ही रख देता हूँ, tan 30 बराबर होगा लंब कितना है हमारे पास यहाँ पे डी सी और आधार कितना है हमारे पास बी सी, ठीक है। अब डी सी कितना है हमारे पास h और ये बी सी है, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है √ में 1/3 और h भाग में बी सी हो जाएगा। बी सी इधर लेके जाएंगे और √3 यहाँ ले आएंगे, तो आपके पास आएगा बी सी बराबर h √3। इसे हम ले लेते हैं समीकरण 2। अब हमें क्या ऊंचाई निकालनी है बच्चों, तो देखो यहाँ पे भी बी सी आ रहा है और इसमें भी बी सी आ रहा है, तो बी सी को बराबर रख देते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 के मान को हम बराबर रख देते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने पर, तो समीकरण 1 बी सी का मान कितना है हमारे पास, ये लिख लेंगे 50 भाग में √3 बराबर रख देते हैं इस बी सी के, h √3 हो गया आपका, ठीक है। या तो ऐसा कर लो, या फिर हमने इस बी सी की जगह ये वाला मान रख दिया, या इस बी सी की जगह हमने ये वाला मान रख दिया, बात एक ही है। इसकी क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 50 h √3 और √3, अंडर के अंडर से मल्टीप्लाई होती है बच्चों, तो वही वैल्यू बचती है अंडर के अंदर वाली, 50 हो जाएगा और h कितना हो जाएगा 3, अंडर के अंडर से मल्टीप्लाई होगी, सेम √3 यहाँ पे भी √3 यहाँ पे भी, तो कितना बचेगा 3। तो h का मान कितना हो गया बच्चों 50 भाग में 3, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप इसे, नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दशमलव वाले भाग पे भी 16 सही 2/3। तो ये आपकी ऊंचाई आई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको आगे भी अच्छे क्वेश्चंस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी, अभी पेपरों से रिलेटेड भी।